तो मूवी के शुरुआत में हम रिकल को भागते हुए देखते हैं जो कि स्कूल की बस पकड़ रहा होता है। बस में उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ट्रे मिलता है, लेकिन रिकल एक लड़की को घूरने लगता है जो कि उसकी पहली क्रश थी। उसका नाम था जिल जॉनसन। फिर ट्रे उससे कहता है कि वो तुझे देख ही नहीं रही, वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है जो कि उसके साथ बैठा हुआ था और उसका नाम लौनक था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बस में बहुत सारे ग्रुप बैठे हुए हैं, लेकिन रिकल का अपना एक ही सच्चा दोस्त है और वो है ट्रे। सारे स्टूडेंट को एनिमल रिसर्च लैब में लाया जाता है और डॉक्टर उन्हें रिसर्च लैब में ले जाते हैं। तभी रिकल की नजर जिल पे पड़ती है जो कि अकेले पक्षियों से बातें कर रही थी। उसके बाद रिकल उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर फोटोग्राफी करने आया है। उसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर फोटो नहीं खींचेगा, लेकिन रिकल फोटो खींचने लगता है। लेकिन रिकल जिस पक्षी की फोटो ले रहा था अचानक से वो जलकर मर जाता है। वहाँ पे ढेरों प्रजाति के जीव थे जिनको केमिकल के जरिए बनाया गया था। रिकल कुछ भी करके जिल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो अपने पैर से उस पक्षी के आग को बुझाने लगता है। तभी वो पक्षी उड़कर जाकर लौनक के ऊपर लगता है। फिर लॉस जाकर रिकल को मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉस का अंकल लू आ जाता है और वो रिकल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। उसके बाद रिकल उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स 9 साल पहले ही मर चुके हैं। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। लू के जाने के बाद लॉस उसे धक्का देता है, जिसके कारण रिकल जाके एनिमल के पॉटी पे गिर जाता है और वो गंदा हो जाता है। पास ही में पड़े केमिकल से रिकल अपना कपड़ा साफ करने लगता है, लेकिन वो एनिमल अट्रैक्शन केमिकल था जो कि जानवरों को संभोग करने के लिए आकर्षित करता था। तभी हम देखते हैं एक के बाद एक जानवर आकर रिकल से चिपक जाते हैं, लेकिन अभी तक रिकल को किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर मेन गेट ओपन करते हैं, उसके बाद ढेर सारे जानवर आकर रिकल के ऊपर चढ़ जाते हैं। सभी स्टूडेंट उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उसके बाद फिर ट्रे उसकी एक वीडियो बनाता है यूट्यूब पर डालने के लिए। उसके बाद रिकल घर आता है, जिसके बाद उसका अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए कहता है। उसके बाद वो फिश टैंक में उल्टी कर देता है और कहता है लो हो गया तुम्हारा खाना। उसके बाद उसके अंकल रूम में उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी रिकल बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ने एक मशीन बनाई है क्योंकि लू एक बहुत ही भयानक बीमारी से सालों से ग्रस्त है और वो मशीन उसे ठीक कर सकती है। लू उसके बाद मशीन के अंदर बैठ जाता है। फिर डॉक्टर उससे कहते हैं कि इस मशीन का अभी तक सही से टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद लू उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ, बस मशीन चालू करो। उसके बाद मशीन चालू होती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये मशीन अभी तक तैयार नहीं थी और इसने इसके बावजूद भी इसे चालू किया। तभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर लू के पास आता है और उससे एक इरिटेटिंग वर्ड कहता है। तभी लू गुस्से में आकर उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिकल सोकर उठता है और उसे पता चलता है कि वो 5 दिनों से लगातार सो रहा था। उसके बाद रिकल को अपनी खिड़की से जिल नजर आती है, जिसे वो निहारने लगता है। तभी उसी वक्त रिकल की आंटी उसे बुलाती है। फिर जब वो अपनी आंटी का काम खत्म करके वापस आता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा नहा रहा होता है। तभी हम साइंस फेयर को देखते हैं जहाँ पर स्टीफन हॉकिंस को बुलाया गया था और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें बोलने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो आप लोगों की तरह बोल नहीं सकते, ना ही खड़े हो सकते, ना ही चल सकते हैं। फिर वो उन सभी से कहते हैं कि ये सब झूठ है, मैं रोज सुबह उठकर सुसाइड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रिकल वहाँ पर जिल को देखता है और वो लॉस से टकरा जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रिकल के हाथ एक स्टोन पे चिपक जाते हैं। फिर जब वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तब वो जाकर लॉस के सिर पे लगता है। फिर लॉस उसे हिट करने की कोशिश करता है और फिर अपने आप को बचाते हुए गलती से एक अंकल के कपड़े उतार देता है। रिकल अपने आप को लॉस से बचाते हुए भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक लेडी से टकरा जाता है और उसके हाथ उसके ब्रेस्ट पे पड़ जाते हैं। फिर वो वहाँ पर अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भाग जाता है। अब रिकल को अपनी पावर का पता चल चुका था, इसलिए वो दीवार पे चढ़ता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे एक बुढ़िया अपनी कुत्ते के साथ क्रॉस कर रही थी और उसका एक्सीडेंट होने वाला था। फिर रिकल वहाँ पे आ जाता है और उसे धक्का देकर खुद ट्रक से टकरा जाता है और पूरा ट्रक फिर चूर हो जाता है, लेकिन रिकल को खरोच तक नहीं आती और बुढ़िया अपनी जान से हाथ धो बैठी है। उसके बाद रिकल उस बुढ़िया को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। फिर उसके बाद वो अपने अंकल से कहता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, चाहे तो आजमा के देख लो। उसके बाद उसके अंकल फिर उस पे चाकू से वार करते हैं और वो चाकू फिर मुड़ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिकल के मम्मी डैडी को कुछ गुंडों ने बचपन में पकड़ लिया था। रिकल उन गुंडों से गन छीन के अपनी मम्मी पापा को बचा रहा था, लेकिन तभी उसकी लापरवाही से वो गन उसके मम्मी पापा पे चल जाती है। मरते वक्त रिकल के पापा रिकल को एक रिंग देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और रिकल उस रिंग को फेंक देता है, लेकिन वो वापस उसी के पास आकर लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिल रिकल से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लॉस मेरे लिए अच्छा है, लेकिन
लेकिन फिर भी मैं उसे डेट कर रही हूँ। तभी एक बड़ी सी कार में लॉस जिल को लेने के लिए आता है और उस कार को देखकर रिकल कहता है नाइस कार। फिर उसके बाद जिल उससे कहती है कि कभी तुम भी ऐसी कार मेरे लिए लेकर आना। उसके बाद रिकल अपनी साइकिल की तरफ देखता है जो कि एकदम से बिखर जाती है। अगले ही दिन रिकल बैंक में कार लोन के लिए जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बदमाश आते हैं और वो लूटपाट करने लगते हैं। रिकल अपनी आंटी को बचाने के चक्कर में उनका सर टेबल पे मार देता है। हालांकि ऐसा उसने उनको बचाने के लिए किया था, लेकिन वो जब भी अच्छा काम करने के बारे में सोचता है कुछ न कुछ बुराई हो जाता है। जब वो सारे चोर बैंक लूटकर जाने लगते हैं तब उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा होता है, लेकिन तभी रिकल आकर वहाँ पे उनकी मदद करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक लू को हार्ट अटैक आने लगता है और तभी उसी वक्त उसके पास एक लेडी आती है और उसका हाथ पकड़ के उसकी सारी एनर्जी खींच लेता है और वो लेडी वही मर जाती है। और ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि उसे कोई भी हार्ट अटैक नहीं आ रहा था। वो कबर्ड में डालकर उस लेडी को पुश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक सफाई करने वाला आदमी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और उसे लगता है कि लू संभव कर रहा है, इसलिए वो कमबैक बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिकल के अंकल घायल पड़े हैं और रिकल उन्हें लेकर फिर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसके अंकल का इलाज करने के बजाय खुद को इंजेक्शन देकर अपने आप को बेहोश कर लेता है। उसके बाद रिकल वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे डर लगता है कि वो अपने अंकल को खो ना दे, क्योंकि उसी की लापरवाही के कारण उसकी मम्मी डैडी की जान गई। फिर रिकल के पास एक आदमी आता है जो कि व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो रिकल को एक ऐसे स्कूल में लेके जाता है जहाँ पे उसके जैसे सैकड़ों बच्चे थे। उसके बाद रिकल अपने लिए एक ड्रेस बनाता है और उसे पहन लेता है। फिर उसके बाद उसका दोस्त ट्रे उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसमें सांस कैसे लोगे। रिकल हड़बड़ी में लाइट से टकराकर गिर जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिकल एक बिल्डिंग पे बैठा होता है और तभी वहाँ पे एक और सुपर हीरो आ जाता है जो कि रिकल को वहाँ से हटने के लिए कहता है क्योंकि ये उसकी जगह होती है। उसके बाद रिकल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। फिर वो कहता है कि उसकी पावर आग है। फिर वो उसे दिखाता है और वो खुद ही अपनी आग में जलने लगता है। फिर उसके बाद रिकल उसे बचाने के लिए उस पर गैस डाल देता है पानी समझकर, और इसके बाद वो और ज्यादा जलने लगता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद रिकल उसकी जगह पे बैठ जाता है। अब रिकल काफी फेमस होने लग गया था क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहा था और वो मीडिया की हेडलाइन भी बन चुका था। एक दिन कुछ पुलिस वालों ने एक बिल्डिंग को घेर रखा था। तभी दीवार तोड़कर एक विलन बाहर आता है और वो पुलिस वालों पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे रिकल आ जाता है और उसे एक पंच में ढेर कर देता है। रिकल फिर उसके पास वापस जाता है और उसे मारने के बजाय उसे घुमाने लगता है और ज्यादा घूमने के कारण उसे उल्टी आने लगती है। फिर इसके बाद रिकल वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर न्यूज देखता है जिसमें वो कह रहा होता है कि हमें सुपर हीरो की नहीं बल्कि फोर्स की जरूरत है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जिल को छेड़ रहे थे। फिर रिकल आके वहाँ पे सबको मारता है और बदले में जिल उसे थैंक्स कह के उसे किस करती है और पुलिस सायरन की आवाज सुनकर रिकल वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि अब तक 47,000 लोगों से भी ज्यादा को मार चुका था। वो लोगों को मारकर उनकी सारी एनर्जी ले रहा था जिसकी वजह से वो जिंदा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिकल की आंटी कुकिंग कर रही होती है, लेकिन वो अपनी बातों में इतना खो जाती है कि वो अपनी कैट को ही उस चिकन के अंदर डाल देती है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिकल जिल को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो विलन वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे कहता है कि सॉरी मैं बिना बताए आ गया। फिर वो रिकल से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं हजारों लोगों को मारने वाला हूँ और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसके बाद रिकल उसकी तरफ एक बॉल फेंक के उसे मारता है, लेकिन वो बॉल उसे ना लगकर घूम फिर के वापस रिकल को ही लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो रिकल की आंटी को इंजर्ड करके चला जाता है। फिर उसके बाद रिकल अपनी आंटी को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे उसे वो वही डॉक्टर मिलता है और वो उससे कहता है कि उसकी आंटी अब मर चुकी है। फिर वो डॉक्टर रिकल को उसके अंकल से मिलाता है जो कि बिल्कुल ठीक थे। अंतिम संस्कार के वक्त रिकल का अंकल आखिरी बार अपनी वाइफ को देखना चाहता था, इसीलिए वो जाकर उसके ऊपर लेट जाता है। तभी वहाँ पर एक बॉडी लाई जाती है जो कि उसकी वाइफ की थी और वो जिस बॉडी पे लेटा हुआ था वो एक लड़की की थी। वो देखकर रिकल का अंकल उससे कहता है कि मुझे बस 5 मिनट दीजिए। फिर इसके बाद रिकल किसी तरीके से अपने अंकल को उस बॉडी से दूर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंटली रिकल की आंटी की बॉडी किसी तरीके से जल जाती है। अब रिकल काफी उदास हो चुका था और वो जिल को भी मना कर देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ऐसा कह के रिकल वहाँ से चला जाता है। रिकल अब पूरी तरीके से देवदास बन चुका था। फिर उसके बाद उसके अंकल और ट्रे वहाँ पे आते हैं और उसकी नकली दाढ़ी वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद ट्रे रिकल से कहता है कि तुमने कहा था कि वो पावरमैन बहुत सारे हजारों लोगों को मारने वाला है। इस पर रिकल कहता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ जो जाके सबको बचाऊं। फिर इसके बाद रिकल के अंकल उसे एक अंगूठी देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हें शक्तियाँ देगी। फिर अचानक से हम टीवी में देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे हजारों लोग आएंगे और वहाँ पे पावरमैन भी जरूर आएगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो सभी लोग पहुँच
पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रिंस चार्ल्स और नेल्सन मंडेला भी आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकल दलाई लामा को पावरमैन समझकर उसे स्टेज पे ही मारने लगता है और प्रूफ करने के लिए उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर वहाँ पर हर तरफ भगदड़ मच जाती है और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि लू ही असली पावरमैन है। वो रिकल को ब्लेड फेंके मारता है। तभी रिकल को बचाने के लिए जिल आगे आ जाती है। उसके बाद रिकल उसके पेट से वो ब्लेड निकाल कर फेंक देता है, लेकिन वो वापस फिर से आकर उसके पेट में लग जाती है और वो फिर से उसे निकालता है, लेकिन फिर से वो दोबारा लग जाता है। लू अपने आप को बचाने के लिए रिकल को ब्लेड फेंक के मारता है, लेकिन इस बार रिकल उसी के ब्लेड से ही उसी को मार देता है। तभी अचानक रिकल को जिल की आवाज सुनाई देती है जो कि बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसी दौरान रिकल उसे उड़कर बचा लेता है, लेकिन तभी जिल रिकल की अंगूठी देखकर उसे पहचान लेती है कि ये रिकल है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन हॉकिंस आकर रिकल को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने उनके शहर को बचाया और उनके जाते ही स्टीफन हॉकिंस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।